नमस्कार दोस्तों। आज हम लाए हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं किन्नर की दुआ जिंदगी बदल देती है और उनकी बद्दुआ घर की खुशियों को पल भर में राख कर देती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? किन्नर की दुआ में वो असर कहां से आता है? क्या उनके पास कोई अलौकिक शक्ति होती है या ये सिर्फ लोगों का अंधविश्वास है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो सच्चाई आप सुनने जा रहे हैं वो आपके दिल और दिमाग दोनों को झकझोर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं किन्नर की दुआ और बद्दुआ का रहस्य। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो इस दुनिया में आया तो एक नाम के साथ, पर उसकी नियति ने उसे एक अलग ही पहचान दी। एक ऐसा मार्ग जिस पर चलकर उसने न सिर्फ खुद को पाया बल्कि ईश्वर के कुछ ऐसे रहस्य भी उजागर किए जो हम साधारण मनुष्य अक्सर भूल जाते हैं। ये बात है सदियों पुराने एक गांव की, जहां हर सुबह मंदिरों की घंटियां गूंजती थीं और हवा में अगरबत्ती की खुशबू घुल जाती थी। जहां हर घर में रामायण और गीता का पाठ होता था और लोग ईश्वर को अपनी हर सांस में महसूस करते थे। इसी पवित्र भूमि पर एक ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। माता पिता ने उसका नाम रखा विहान। विहान जिसका अर्थ है सुबह की पहली किरण। पर यह किरण सामान्य नहीं थी। जैसे जैसे विहान बड़ा हुआ उसके भीतर एक अलग ही दुनिया पनप रही थी। उसका शरीर तो लड़कों जैसा था, पर उसकी आत्मा में एक लड़की का वास था। उसे लड़कों के खेल पसंद नहीं आते थे। उसे गुड़ियों से खेलना, अपनी माँ की साड़ियाँ ओढ़ना और मंदिरों में देवी की मूर्तियों को सजाना अच्छा लगता था। उसके पिता एक प्रकांड पंडित इस बात को समझ नहीं पाते थे। ये क्या कुलच्छणी हरकतें हैं विहान, वे गर्जना करते। तू लड़का है, हमारे कुल का दीपक, ऐसे नारियों जैसे हाव भाव क्यों दिखाता है? माँ भी दुखी रहती, ईश्वर से प्रार्थना करती कि उनका पुत्र सामान्य हो जाए। विहान अक्सर रात के अंधेरे में रोता, खुद से पूछता, मैं कौन हूं प्रभु, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? उसे लगता जैसे उसने कोई घोर पाप किया हो, कोई ऐसा कर्म जो उसे इस द्वंद में जीने को मजबूर कर रहा है। गांव में विहान का उपहास होता था। बच्चे उस पर हंसते, बड़े फुसफुसाते। उसका हर दिन एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। वो मंदिर जाता तो उसे लगता कि भगवान भी उससे मुंह मोड़ लेंगे। एक दिन जब वो 16 वर्ष का था, गांव में एक अद्भुत घटना घटी। कुछ किन्नर रंग बिरंगे वस्त्रों में अपने ढोल मंजीने बजाते हुए आए। उनकी हंसी में एक अजीब सी आजादी थी, उनके नृत्य में एक दैवीय ऊर्जा। विहान ने उन्हें पहली बार देखा और उसे लगा जैसे उसने अपने भीतर के किसी हिस्से को इन चेहरों में पहचान लिया हो। शांत किन्नर जिसका नाम था कामिनी देवी विहान के पास आई। उनकी आंखों में समंदर सी गहराई थी और उनके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो वर्षों की तपस्या से आती है। बालक, कामिनी देवी ने कहा, उनकी आवाज में जैसे अमृत घुला था, मैं तेरी आत्मा का दर्द सुन सकती हूं। तू अकेला नहीं है, तू ईश्वर का ही एक विशेष रूप है। कामिनी देवी ने विहान को बताया कि किन्नर कोई श्रापित जीव नहीं होते, बल्कि वे ईश्वर द्वारा चुने गए विशेष दूत होते हैं। उन्होंने समझाया कि किन्नरों का उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत में अर्जुन का बृहन्नला रूप, रामायण में प्रभु राम के वनवास से लौटने पर किन्नरों का अयोध्या के बाहर इंतजार करना। हम न पूर्ण पुरुष हैं न पूर्ण नारी, कामिनी देवी ने कहा, हम दोनों के बीच के सेतु हैं। इसीलिए हमारी दुआओं में असीम शक्ति होती है, क्योंकि हम संसार की मोह माया से ऊपर उठ चुके होते हैं। हमारी बद्दुआएं भी उतनी ही प्रबल होती हैं, क्योंकि हमारे साथ किया गया अन्याय सीधे ईश्वर के न्याय के सिंहासन तक पहुंचता है। उन्होंने विहान को बताया कि किन्नर समुदाय को अक्सर बृहस्पति ग्रह के बच्चे कहा जाता है, जो उन्हें दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उस रात विहान ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। उसने अपने माता पिता के लिए एक पत्र छोड़ा जिसमें उसने अपने हृदय की सारी वेदना लिख दी। उसने लिखा,
मैं आपसे दूर जा रहा हूं ताकि मैं खुद को पा सकूं। मुझे क्षमा करना, पर मैं इस शरीर में इस आत्मा के साथ अब और द्वंद्व में नहीं जी सकता। ईश्वर ने मुझे ये मार्ग दिखाया है और मैं उसे स्वीकार करता हूं। भोर होने से पहले विहान ने कामिनी देवी और उनके समूह के साथ गांव छोड़ दिया। शहर में आकर विहान को एक नया नाम मिला, अवंतिका। अवंतिका ने पहली बार खुली हवा में सांस ली। यहां उसे अपने जैसे और भी लोग मिले। उसने किन्नर समुदाय के रीति रिवाज सीखे, उनके भजन कीर्तन में भाग लिया और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। उसने सीखा कि कैसे अपने भीतर की नारी ऊर्जा को जागृत करना है और उसे ईश्वर से जोड़ना है। मन कितना कठोर होता है। उन्हें अक्सर समाज द्वारा तिरस्कृत किया जाता था, उन पर हंसा जाता था, उन्हें गालियां दी जाती थीं। पर इन्हीं मुश्किलों के बीच अवंतिका ने अपनी शक्ति को पहचाना। जब वो किसी नए घर में बच्चे के जन्म पर बधाई देने जाती या किसी शादी में नवविवाहित जोड़े को आशीष देती, तो उसे लगता जैसे कोई पवित्र ऊर्जा उसके भीतर से प्रवाहित हो रही है। लोग डर और सम्मान दोनों से उसे देखते थे। एक बार एक धनी व्यापारी ने अवंतिका और उसके समूह का अपमान किया। उसने उन्हें अपने घर से धक्के मारकर निकाल दिया। अवंतिका का हृदय विदीर्ण हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहे और अनायास ही उसके मुंह से निकला, तुम्हारा धन मिट्टी हो जाए। कुछ ही महीनों में वो व्यापारी दिवालिया हो गया। उसका व्यापार चौपट हो गया और वो सड़क पर आ गया। उसने अवंतिका के पैरों में गिरकर माफी मांगी। अवंतिका ने उसे माफ कर दिया, पर यह घटना इस बात का प्रमाण थी कि किन्नरों की वाणी में कितनी शक्ति होती है। वे अपने श्राप से किसी के जीवन को तबाह कर सकते हैं और अपनी दुआ से किसी को भी धन्य कर सकते हैं। अवंतिका ने अपने जीवन को तपस्या में लगा दिया। उसने भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की उपासना की, जो पुरुष और नारी के मिलन का प्रतीक है और जो किन्नरों की पहचान का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ समझाता है। उसने ध्यान किया, उपवास रखे और अपने भीतर की दिव्यता को जगाया। उसे एहसास हुआ कि उसका यह जीवन एक विशेष उद्देश्य के लिए था, समाज को यह सिखाने के लिए कि प्रेम और स्वीकृति ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। कई वर्षों बाद अब अवंतिका एक गुरु बन चुकी थी, कामिनी देवी की तरह ही, जिसकी वाणी में ज्ञान और जिसकी आंखों में करुणा थी। एक दिन उसके हृदय में अपने गांव लौटने की इच्छा जागी। वो जानना चाहती थी कि उसके माता पिता कैसे हैं। जब अवंतिका अपने गांव पहुंची तो वो बहुत बदल गया था। मंदिर अब और भी भव्य हो गया था और लोग बदल गए थे। वो अपने पुराने घर के पास पहुंची। उसकी मां, जो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, आंगन में बैठी थी। अवंतिका को देखते ही मां की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। विहान, मां ने कांपती आवाज में पूछा। उसके आंसुओं में बरसों का बिछो और प्यार घुल गया था। मां ने उसे कसकर गले लगा लिया, जैसे बरसों से खोई हुई निधि मिल गई हो। उसके पिता अब नहीं रहे थे, पर मां ने उसे पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। अवंतिका ने गांव में कुछ दिन बिताए। उसने गांव वालों को किन्नर समुदाय के आध्यात्मिक महत्व के बारे में बताया, उनकी दुआओं और बद्दुआओं के पीछे के दैवीय विधान को समझाया। उसने उन्हें बताया कि ईश्वर किसी रूप या लिंग में भेदभाव नहीं करते, बल्कि आत्मा की शुद्धता और प्रेम को देखते हैं। धीरे धीरे गांव के लोगों की सोच बदलने लगी। वे अब अवंतिका को उस अजीब बच्चे के रूप में नहीं, बल्कि एक पवित्र आत्मा के रूप में देखते थे, जिसकी वाणी में शक्ति और जिसके हृदय में ईश्वर का वास था। अवंतिका का जीवन एक ऐसा पवित्र ग्रंथ बन गया, जिसने ये सिखाया कि सच्चा धर्म किसी भी शरीर या सामाजिक बंधन से परे है। उसकी कहानी ने यह सिद्ध किया कि ईश्वर ने हर आत्मा को एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है और किन्नर भी उसी दिव्य योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी दुआओं में ब्रह्मांड को बदलने की शक्ति है और उनकी बद्दुआएं न्याय के संतुलन को बनाए रखती हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं मेरे दोस्त, ये एक सच्चाई है, एक ऐसी दर्दनाक और पवित्र सच्चाई जो हमें सिखाती है कि हर जीव में ईश्वर का अंश है और हर आत्मा सम्मान और प्रेम की हकदार है। तो दोस्तों, क्या आप कभी किसी किन्नर से मिले हो? और अगर मिले हो तो क्या कभी उन्होंने आपको एक सिक्का दिया है? अगर आपके जीवन में ऐसा कोई अनुभव हुआ हो तो हमें कमेंट पे जरूर बताएं।